हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ यार सब बढ़िया होगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ने तुमको लगता है परेशान किया हुआ है ना? ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आ रही है कि ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन कैसे करते हैं, आखिर कैसे इसको सॉल्व किया जाता है, क्या तरीका होता है इसका। परेशान हो ना तुम? मैं जानता हूं यार बहुत परेशान हो। आखिर मैं कैसे जानता हूं, यही पूछना चाहते हो? तो यार मेरा नाम है अमित और पिछले 6 साल से स्कूल में और इंस्टीट्यूट में दोनों जगह में वर्किंग हूं। तो एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि हाँ, ट्रिग्नोमेट्री में बच्चों को प्रॉब्लम होती है और इसीलिए मैं ऑनलाइन आया हूं ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर पाऊं। और वादा करता हूं तुमसे यार, अगर तुमने वीडियो को स्किप नहीं किया तो तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके भेजूंगा। बिल्कुल समझ में आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा। लेकिन करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरी देखना। वीडियो समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और लास्ट तक एकदम मजा आएगा और तुम भी कॉन्फिडेंट होके बोलोगे सर मजा आया, समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री को आई बात समझ में? तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1। बड़ा परेशान होते हैं बच्चे इसे। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है एक बार समझते हैं। क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को, किसको? साइन ए को, सेक ए को एंड टेन ए को इन टर्म ऑफ कॉट ए। कॉट ए में रिप्रेजेंट करना है। साइन ए को, सेक ए को, टेन ए को और कॉट ए, टेन को किस में रिप्रेजेंट करना है? कॉट में रिप्रेजेंट करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना सिर्फ 3 फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए। अगर वो 3 याद है तो क्वेश्चन हो गया खत्म। कौन से है वो 3 फॉर्मूले? देखो, सबसे पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के फॉर्म में लिख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस, प्लस नहीं इक्वल टू लिखो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके। थर्ड फॉर्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोट स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूले याद हो गए। और एक बार ना सबके रेसिप्रोकल भी याद रखना। जैसे साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा, हो गया। और सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक थीटा का 1 अपॉन में कोस थीटा। और टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है? 1 अपॉन में कॉट थीटा। ये 3 रेसिप्रोकल भी याद रखना बस। और ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा इतने ही आइडेंटिटी से। अब समझते हैं किसको बोला है साइन ए को कॉट के फॉर्म में लिखना है। क्या कोई फॉर्मूला दिख रहा है यहां तक? नहीं सर। लेकिन साइन को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं और कोसेक का फॉर्मूला मेरे पास है, यही है ना। तो क्यों ना मैं इसको लिख लेता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू, ए के फॉर्म में दिया है, ए के फॉर्म में, तो साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए। यही होता है, साइन ए इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक ए। लेकिन बात यह है कि सर फॉर्मूले में तो स्क्वायर है, तो हमने भी क्या कर लिया, इसको स्क्वायर कर लिया, इसको भी स्क्वायर कर लिया। अगर 1 का भी स्क्वायर होगा, रूल के अकॉर्डिंग सबका होना चाहिए, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 ही आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए। थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं मैं, स्पेस आ जाएगी। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में कोसेक ए का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब मुझे तो साइन ए का चाहिए था, तो इस स्क्वायर को क्या करूंगा मैं? दूसरी साइड ट्रांसफर कर लूंगा। और स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो क्या हो जाता है? अंडर रूट में हो जाता है। तो ये हो गया साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट में सारी वैल्यू 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन क्या होगा? प्लस माइनस दोनों होगा। आई बात समझ में? एक एक करके मैं दोनों को क्या लिख लेता हूं? अंडर रूट में। जैसे अंडर रूट में 1 हो गया, दोनों अंडर रूट में है ना, और यहां हो गया अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब बताओ अंडर रूट 1 की वैल्यू क्या होती है? सर 1 होती है। तो यहां लिखेंगे हम, यहां लिख लेते हैं साइन ए। साइन ए इज इक्वल टू,
अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 होगी, अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, और ये हो गया साइन ए को हमने किस में रिप्रेजेंट कर दिया, कॉट ए में, कॉट ए में। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया, आया है समझ में। बस आइडेंटिटी ली है और आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग क्या कर दिया है हमने, ओपन कर दिया है। अब करते हैं सेक ए को कैसे रिप्रेजेंट करना है, फटाफट इसको मैं रफ कर लेता हूं और फिर बताता हूं कि सेक को कैसे करोगे। जरा देखो एक बार, इसको मैं रफ कर लेता हूं, है ना। अब मुझे सेक को करना है, सेक ए को, तो क्या कोई आइडेंटिटी है जो सेक और आ रही हो कोट में? तो बोलोगे सर सेक देखो 10 में आ रहा है और 10 का अपोजिट कोट होता है, मतलब ये आइडेंटिटी यूज हम कर सकते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर ए होता है ना। और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, कॉट लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 अपॉन में कॉट स्क्वायर ए। लेकिन इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम एलसीएम ले लेते हैं 1 रख के। एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई का, कॉट ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई। तो कोट ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर ए, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस हो गया। 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, अपॉन में 1 का मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर ए के साथ, तो ये हो गया कोट स्क्वायर ए। बस हो गया इतना। देखो क्या किया है, कोट स्क्वायर ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ लिखा है, फिर प्लस था प्लस लिखा है, 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 1 आएगा, फिर 1 का मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर ए के साथ कोट स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये क्या है, सेक स्क्वायर ए है। अब तुम बोलोगे सर पूछा तो सेक ए का है, तो स्केयर को ट्रांसफर कर लेंगे तो क्या उधर जाएगा, अंडर रूट जाएगा। तो यहां लिखेंगे हम सेक ए इज इक्वल टू, सारी वैल्यू अंडर रूट में प्लस माइनस दोनों, क्या आएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए। दोनों को अलग अलग अंडर रूट में लिख लूं मैं, तो ये हो जाएगा सेक ए इज इक्वल टू अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए और प्लस माइनस दोनों। अब यहां देखो स्केयर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ऊपर नहीं होगा क्योंकि 1 का भी स्केयर होना चाहिए था, आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी, तो ये डायरेक्ट आ जाएगा। यहां लिखते हैं हम कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, कोट ए, क्या हो जाएगा ये प्लस माइनस। मतलब सेक ए को क्या लिख सकता हूं मैं, अंडर रूट में कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में कोट ए। इतना हो गया। लास्ट वाला करते हैं फटाफट, मैं इसको रफ कर लेता हूं। लास्ट वाला क्या पूछा है, 10a को, 10a को किस में रिप्रेजेंट करना है, कॉट में, 10a को। तो जरा यहां देखो आइडेंटिटी में टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, मतलब 10a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में कॉट ए। थर्ड वाला पार्ट भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। हमने तीनों को देख लिया, साइन ए, सेक ए और 10a को देख लिया कि कैसे रिप्रेजेंट करना है कॉट ए में। कॉन्सेप्ट आया है पूरा समझ में अच्छे से, ठीक है।